हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी साइंटिफिक। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम रिलेशन। और पिछले क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ा चुका हूँ। तो इक्विलिब्रियम रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है अभी के लिए और बाद के लिए। बाद में बहुत उसके एप्लीकेशंस आते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक हो गए। तो हम इक्विलिब्रियम रिलेशन पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम रिलेशन होता क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम रिलेशन? इक्विलिब्रियम रिलेशन इज अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ऐसा रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उसको क्या कहेंगे? हम इक्विलिब्रियम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिलेशन कौन होता है? जो फर्स्ट क्या हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सेकंड क्या हो? सिमेट्रिक भी हो, और तीसरा क्या हो कि वो ट्रांजिटिव भी हो। अब ये तीनों मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, सिमेट्रिक कब कहते हैं, ट्रांजिटिव कब कहते हैं। उनके एग्जाम्पल भी दे चुका हूं। पर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि हमको तीनों एक साथ पढ़ना है। तो इसका मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो तीनों होल्ड करे। आपको पता तो है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, और जहां तीनों होल्ड करेंगे उसे इक्विलिब्रियम रिलेशन बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इक्विलिब्रियम रिलेशन का। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं। मैं इक्विलिब्रियम रिलेशन को इसी डिनोट कर रहा हूं E A comma B such that इस इक्विलिब्रियम रिलेशन में कैसा रिलेशन होगा? A comma B such that A minus B is divisible by 2। मतलब इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स होंगे सच दैट ए कॉमा बी के फॉर्म में, जहां पर ए माइनस बी क्या हो, 2 से डिवाइड हो सके। ऐसा रिलेशन, इस रिलेशन को चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, मतलब इक्विवेलेंस है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए माइनस 2 से डिवाइड। ठीक है, इसका यही मतलब है, ये मतलब है। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे। ए से रिलेट करे, बी से रिलेट करे। तो ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव शुरू करते हैं। और ई यहां पे रिलेशन दिया, तो चलो ई को हम मान लेते हैं सबसेट है किसका? इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर के कार्डिनल प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट कुछ से रिलेट करता है। तो मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट ए का ले लिया, कहां का? ए कहां का है? ए जेड का है। तो मुझे क्या शो करना है कि ये जो ए इसके अंदर है, तो क्या होना चाहिए, शो क्या करना है मुझे कि ए कॉमा ए ये कहां पे होना चाहिए? ई में होना चाहिए। अगर तो ये मैंने शो कर दिया कि ए जेड के अंदर है, तो ए कॉमा ए ई रिलेशन है, ए कॉमा ए ई के अंदर प्रेजेंट है, मतलब हर ए के लिए ए कॉमा ए ई के अंदर है, ए सेट कर रहा है। तो मैं देख लेता हूं ये होगा कि नहीं। तो इसको सपोज करके ये मुझे शो करना है, तो ए मैंने जेड के अंदर लिया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये प्रॉपर्टी जैसे होल्ड कर जाएगी तो वो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ले लेते हैं ए, अब इसको होल्ड करना चाहिए, तो ए माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो ए माइनस ए क्या होगा? 0। 0 क्या होता है? हर एलिमेंट में डिवाइड होता है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? सो ये होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मुझे शो करना था, मैंने इसको लिया। अब ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो होल्ड कर रहा है। देखो क्या हो जाएगा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ए अगर तो जेड के अंदर है, मुझे ये शो करना है। इसको शो करने के लिए मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो मैंने ए लिया इसके अंदर और ये कंडीशन सेटिस्फाई करा। देखो ये ए कॉमा ए क्या है? ई के अंदर है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए बी एक एलिमेंट है, वो मैंने ई के अंदर लिया है। ठीक है, ए बी एलिमेंट ई के अंदर लिया,
तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि बी कॉमा ए किसके अंदर होना चाहिए, ई के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये है कंडीशन सिमेट्रिक के लिए। तो मैं ले लेता हूं ए कॉमा ई के अंदर लिया है, तो जब ए कॉमा ई के अंदर ले लिया है इस चीज को, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या इंप्लाई करता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो से डिविजिबल है। अब जब मैं माइनस माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, माइनस माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए। ठीक है, अब ये चीज ए माइनस बी 2 से डिवाइड है, और ये इक्वल, तो जाहिर सी बात ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, बी माइनस ए भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ई। अब देखो यही शो करना था मुझे कि अगर ए कॉमा बी लिया ई के अंदर, तो बी कॉमा ए बी के अंदर होना चाहिए। तो ये लिया था, इसकी वजह से ये लिया, तो इसकी वजह से ये होल्ड कर गया। अब ये होल्ड किया, माइनस साइन कॉमन लिए, तो एल्गोरिथम आप कर सकते हो। अब ये माइनस साइन कॉमन लिए, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये भी डिवाइड हो गया, इसके बराबर है। तो ये इंप्लाई क्या करता है कि बी माइनस ए बी के अंदर है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का हो गया। अब ट्रांजिटिव ले लेते हैं। ट्रांजिटिव में थोड़ा ध्यान देना आपको, क्योंकि उस पर थोड़ा ट्रिकी है। ट्रांजिटिव में क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टी, बिलोंग्स टू ई। यहां क्या रिलेशन किया, ई है। ठीक है, ई के अंदर है। तो और साथ साथ क्या है कि बी कॉमा सी भी क्या है, ई के अंदर है। तो मुझे शो क्या करना है, शो क्या करना है कि ए कॉमा सी भी क्या है, ई के अंदर। ये मुझे दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए, ये दिखाना है कि अगर जो ए कॉमा बी ई के अंदर, बी कॉमा सी के अंदर, तो ये होना चाहिए ए कॉमा सी ई के अंदर होना चाहिए। ये मुझे शो करना है, ये शो करना है। तो ये ए कॉमा बी इज प्रेजेंट इनसाइड ई एंड बी कॉमा सी प्रेजेंट इनसाइड ई। देन क्या होगा, बाय these two it will be a minus b is divided by 2 and b minus c is divided by 2। ठीक है, a minus b डिवाइड कर रहा है 2 से, और b minus c भी डिवाइड बाय 2 से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका चेक करेंगे कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसका डिफरेंस a माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो चेक कर लेते हैं। देन a माइनस सी हमने लिया, ठीक है, दे लिया। अब इसको शो कर, इसको कैसे लिख सकते हैं, एल्गोरिथम से थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहां पे हमने माइनस बी और प्लस बी ऐड कर लिया, और माइनस सी कैलकुलेट रख दिया। ठीक है, रख दिया। अब इसको आप स्प्लिट कर लो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइड बाय 2 प्लस b माइनस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, देख रहे हैं आप, स्प्लिट कर लिया। तो ये a माइनस बी डिवाइड बाय 2 प्लस b माइनस सी डिवाइड बाय 2 इसी के बराबर है, और ये इसके बराबर है। और हमें पहले से पता है कि अगर जो a माइनस बी इज प्रेजेंट इनसाइड e एंड b माइनस सी इज प्रेजेंट इनसाइड e इन रिलेशन e, देन ये डिवाइड होगा और b माइनस सी भी डिवाइड होगा। तो जब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और ये इसके बराबर है, तो a माइनस सी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, अगर ये डिवाइड हो रहा है, जैसे ही डिवाइड हो रहा है, तो यही तो कंडीशन है कि उस ई रिलेशन प्रेजेंट होने की। तो a माइनस a कॉमा सी विल बी इनसाइड रिलेशन e। a कॉमा सी e के अंदर होगा। ये तो लिया था, हमने दिखा दिया कि a कॉमा सी b के अंदर है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जब ये तीनों हो गया, तो ये जो रिलेशन दिया है हमने कि रिलेशन e is equals to having tuples a comma b such that a minus b divided by 2 is a equivalence relation। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब ऐसे आप और भी रिलेशन जनरेट कर सकते हैं जो इक्विवेलेंस हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बस कंडीशन क्या है, वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों होल्ड करना चाहिए। आप और भी जनरेट कर सकते हो। चलिए बच्चे, अब हम फंक्शन शुरू करते हैं। फंक्शन वैसे होता क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या रिलेशन है, बट उसमें
कंडीशन है कुछ। कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इमेज प्रीमेज क्या होता है। हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का इमेज के साथ यूनिक इमेज होना चाहिए। तो मतलब फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, डोमेन ही बताऊंगा क्या होता है, सब बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे क्या है कि हर एक एलिमेंट डोमेन का इमेज हो उसकी और यूनिक इमेज हो। अब बताता हूं क्या होता है वैसे इमेज, प्री इमेज, डोमेन सब बताता हूं क्या होता है। सपोज करिए कि हमने फंक्शन एफ लिया, फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए फंक्शन बेसिकली रिलेशन है। वो क्या है, पहली बात तो वो रिलेशन है। अब रिलेशन है तो रिलेशन से ये पता लग गया कि रिलेशन सबसेट होता है किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, आर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये सब सेट है किसका, आर क्रॉस आर, ठीक है। आर क्रॉस आर का है, ये बेसिकली आर की सेट है। आगे मैं बताऊंगा कि एक और आर स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, पर वो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसे होता है। तो आर में जनरली कोई भी सेट ले सकता हूं आर, यहाँ रियल नंबर मत कंफ्यूज होना, आर कोई भी सेट है। तो फंक्शन रिलेशन है तो वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस आर का होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन तो हो गया, सबसेट हो गया आर क्रॉस आर का, बट ये सॉरी रिलेशन तो हो गया आर क्रॉस आर का, बट ये फंक्शन का होगा तभी होगा जब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी और हर एक एलिमेंट की इमेज होगी। हर एलिमेंट यूनिक इमेज होगी और हर एक एलिमेंट की इमेज होगी। दोनों चीज में अंतर है कि हर एक एलिमेंट की इमेज होगी और यूनिक होगी। तो पहले समझ लेते हैं यहां पे डोमेन को, डोमेन क्या है। एफ क्या होता है हमारा, एफ रूल होता है। एफ कोई रूल है, वो कहां से कहां डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। तो ये जो आर है ये क्या हो गया, ये आर है ये क्या हो गया, जो पहला आर है ये पहला आर। अभी इजी की तरह रखने के लिए मैंने आर क्रॉस आर लिया है। यहाँ पे आप आर क्रॉस एस भी ले सकते हैं, ए क्रॉस बी भी ले सकते हैं। मैं आर क्रॉस आर भी लिख चल रहा हूँ आसानियत के लिए, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो सेट है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कोडोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। दूसरे वाले सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, पहले वाले को डोमेन कहते हैं। और ये जो एफ है, एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर। एफ क्या है हमारा, एफ हमारा एक रूल है, ठीक है, रूल है, ये रूल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो हम जो एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए एलिमेंट लिया, तो ए एलिमेंट कहां का होगा, वो ए एलिमेंट आर का होगा, ठीक है। और ये रूल के अंदर जब हम उसको डालेंगे तो रूल एफ है, उसके अंदर हमने एक डाला, तो ये जो पूरा आया दिस ये होल, ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, ये उसका इमेज हो जाएगा। इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इमेज ए की रूल एफ के अंदर। और ये कहां पे होगा, ये बिलोंग करेगा इस वाले आर में। अभी यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आर ये पहला आर है और ये दूसरे आर में। बेसिकली अंतर ये है कि जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो ले रहे हैं इसके अंदर, वो इधर फर्स्ट वाले सेट का होगा, इसका होगा, और जो जिसकी इमेज आ रही है, एक ही इमेज आ रही है, वो यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा और जिसकी आप इमेज निकाले वो दूसरे के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट की इमेज है। और अगर तो इस तरह देखना है कि ये एलिमेंट है तो ये इसकी क्या है, फ्री इमेज है। इसको अगर एलिमेंट लेकर चलना है तो ये इमेज है, और इसको एलिमेंट लेकर चलना तो ये क्या है, फ्री इमेज है। तो इमेज जो होती है हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेकंड वाले सेट के अंदर, और जो प्री इमेज होती है वो हमेशा ए के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये दिस इज द सेट कंटेनिंग फ्री इमेजेस, और ये क्या करता है, इमेज कंटेन करता है, ठीक है। अब कंडीशन मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि
एवरी एलिमेंट ऑफ आर, फर्स्ट वाला, अब मैं इसको मेंशन नहीं कर देता हूं, ये फर्स्ट आर कर देता हूं, इसको सेकंड आर कर देता हूं, ठीक है, फर्स्ट आर कर देता हूं, सेकंड आर कर देता हूं, जिससे आपको आसान नहीं हो। एवरी एलिमेंट ऑफ R1 हैज इमेज, हर एक एलिमेंट R1 का उसकी इमेज होनी चाहिए इन R2, क्योंकि ये फंक्शन f जो है R1 से R2 में, तो हर एक एलिमेंट इन R1 शुड हैव इमेज इन R2, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी को हो गया है, एवरी को हो गया है, ये होना चाहिए इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन R1 should be यूनिक। अब ये यूनिक से क्या मतलब है आपका, यूनिक से क्या मतलब है, यूनिक से क्या मतलब है, यूनिक से ये मतलब है कि अगर तो ये एलिमेंट ए लिया मैंने R1 के अंदर, तो जो f ऑफ a आया है ये क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज, दो इमेज नहीं आनी चाहिए, एक एलिमेंट से रिलेटेड एक ही इमेज आनी चाहिए, ठीक है, दूसरी इमेज नहीं आनी चाहिए कि एलिमेंट मैंने एक लिया और उस फंक्शन के अंदर उसकी दो इमेज है, ऐसा फंक्शन में हमारे अलाउड नहीं है, फंक्शन में अलाउड नहीं है। तो फंक्शन में हर एक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए और वो इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज। चलो मैं अब आपको डिफरेंस बता देता हूँ फंक्शन और रिलेशन के बीच में, पिक्टोरियली बता देता हूँ कैसे क्या डिफरेंस होता है। मैंने एक सेट, दो सेट ले लिया, एक सेट ए ले लिया, एक बी ले लिया, बी सेट, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें ए बी सी। अब पहले मैं रिलेशन बता देता हूँ यार, तो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है भैया, कर दो, कर दिया, रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें ये रिलेशन हो गया, अब मैं फंक्शन में एक तो बना देता हूँ, फंक्शन को बना देता हूँ, फंक्शन में क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे ये जो सेट पहला वाला सेट होता है, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पहली बात तो हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो हर एक एलिमेंट की तो जाहिर सी बात है कि हर एक एलिमेंट को किसी न किसी से रिलेट करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को किसी न किसी के साथ रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए यूनिक इमेज है, वन क्या कर रहा है, वन क्या कर रहा है, ये फंक्शन मैंने एफ लिया है, वन क्या कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है, टू क्या है, ए से रिलेट कर रहा है, थ्री क्या है, बी से रिलेट कर रहा है, और ये सी छोटा हो। तो ये जो फंक्शन एफ है ये क्या कर रहा है, फंक्शन एफ वन की इमेज कहां दे रहा है, ए दे रहा है, फंक्शन एफ टू की इमेज क्या दे रहा है, ए दे रहा है, थ्री की इमेज क्या दे रहा है, थ्री की इमेज बी दे रहा है, ठीक है, थ्री की इमेज बी दे रहा है। और यहां पे ये रिलेशन आर क्या कर रहा है, ये रिलेशन आर वन की इमेज ए दे रहा है, बी दे रहा है, ए भी दे रहा है और बी भी दे रहा है। फिर आर टू की इमेज क्या दे रहा है, ए दे रहा है, और थ्री का, अब थ्री का हम उसमें नहीं लेना चाहेंगे, समझाना है कि इसमें उसमें क्या अंतर है, तो थ्री का नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, थ्री की हम इमेज ही लेना चाहेंगे जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में। तो देखो तो डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस इसमें ये है कि वन की इमेज देखो हमने ए बी दे रखा है, ये चीज नहीं है अलाउड फंक्शन में ये चीज नहीं होना चाहिए कि अगर जो आप एलिमेंट्स की इमेज निकाल रहे हो तो वो यूनिक ही होनी चाहिए, दो इमेज तो कभी नहीं होना चाहिए फंक्शन में, ठीक है। और देखो अंतर इसमें एक और चीज है कि जो थ्री एलिमेंट है सेट ए का, इसकी इमेज नहीं,
इसकी इमेजिंग। तो यही बेसिकली दो डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन में, कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे अलग अलग इमेज है, और हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे 3 की नहीं, यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज है। तो ये दो मेन डिफरेंस है फंक्शन रिलेशन में। तो हर फंक्शन रिलेशन होगा, हर फंक्शन रिलेशन होगा, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक फंक्शन रिलेशन इंप्लाई करता है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो अगर हम एक सेट बनाए फंक्शंस का और रिलेशन का, तो रिलेशन वाला सेट ना बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन में बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन में जरूरी है। तो कुछ ही फंक्शन है, जो कुछ ही रिलेशन है जो फंक्शन बनते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है फंक्शन रिलेशन में। चलो बच्चों, आपको मैं अब अलजेब्रा और फंक्शन बता देता हूँ। अलजेब्रा तो आप छोटे क्लासेस से पढ़कर अलजेब्रा क्या होता है, छोटे से पढ़ते हैं, नंबर को जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब अलजेब्रा होता है। तो वहां पे हम वो नंबर सिस्टम में करते हैं, जो नंबर 1 2 3 लेते हैं में करते हैं। पर यहाँ पे हमको क्या करना है, फंक्शंस का अलजेब्रा करना है, मतलब फंक्शन को जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना है। तो फंक्शंस का भी अलजेब्रा होता है, वो कैसे डिफाइन होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन एफ लिया, वो सबसेट है आर क्रॉस एस का। ठीक है, आर क्रॉस सबसेट है। तो एक फंक्शन एफ लिया और एक फंक्शन में जी ले लेता हूं, वो किसका, वो भी सबसेट है आर क्रॉस एस। अब ये याद रखना कि आप जब भी मतलब अलजेब्रा कर रहे हो, तो अलजेब्रा करने में आप देखे होंगे कि हम एप्पल को डोंकी से नहीं जोड़ते, डोंकी को बैट से नहीं जोड़ते। हम जब भी अलजेब्रा करते हैं तो हम सेम क्वांटिटीज का अलजेब्रा करते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन कर रहे हैं तो फंक्शन जो हम लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, जैसे आर क्रॉस एस का है, तो दूसरा जो फंक्शन होगा और जो तीसरा फंक्शन, जो भी एलिमेंट जितने फंक्शन लेना चाहते हैं, वो सब आर क्रॉस एस के ही सबसेट होने चाहिए। वो सारे फंक्शन कहां से होने चाहिए, आर से एस पे ही डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है आर से एस में, जी भी कहां से डिफाइन है, आर से एस में डिफाइन है। तो पहला जो अलजेब्रा है इसका एडिशन है। ठीक है, एडिशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, एफ प्लस जी। अब मैं ये प्लस थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए कि मैं यहां पे इन फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, तो मैं सर्कल से बना देता हूं जिससे आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो एक फंक्शन को दूसरे से कैसे जोड़ते हैं, ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन इस तरह होता है कि f प्लस जी बेसिकली कुछ नहीं होता, f ऑफ x प्लस f ऑफ g ऑफ x होता है। मतलब अब वो जो आपको f और g को जोड़ना है तो वो कुछ नहीं होता, खाली एफ एक्स प्लस जी एक्स का सम ही होता है एफ प्लस जी। तो अगर तो दो फंक्शन को जोड़ना है तो आप क्या करिए, इसको रीड करते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स कहां का होगा, हमारा आर का होगा, और एफ ऑफ एक्स एस का होगा। यहां पे भी एक्स आर का होगा, एफ ऑफ एक्स कहां का होगा, एस का होगा, जी ऑफ एक्स कहां एस का होगा। तो हर एक्स के लिए आर के अंदर एफ ऑफ एक्स इसका होगा और जी ऑफ एक्स इसका होगा। तो एफ प्लस जी कैसे डिफाइन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसे डिफाइन है। ठीक है, ऐसे जब डिफाइन करेंगे तो हम ये दो फंक्शन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे है, एफ माइनस जी कैसे डिफाइन है, हम एफ माइनस जी डिफाइन करेंगे फंक्शन का इमेज एफ का और जी का इमेज डिफरेंस करके, और ये ट्रू है हर एक्स के लिए, हर एक्स को एवरी कहते हैं, फॉर एवरी हर एक्स के लिए जो क्या हो आर के अंदर प्रेजेंट हो। तो हर एक्स का आप इमेज निकालिए एफ के अंदर और जी के अंदर, उसका डिफरेंस कर दीजिए। तो
ऐसे में क्या, जब ऐसे डिफाइन करेंगे तो एफ माइनस एफ और जी का डिफरेंस ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है, ऐसे डिफरेंस डिफाइन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एफ डॉट, अब सर्कल से करते हो बताना चाहता हूं कि ये दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, तो कैसे डिफाइन होता है, ये भी ऐसे डिफाइन होगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स, फिर वही ये हर एक्स के लिए ट्रू है, कोई भी एक्स लेंगे आपके अंदर वो सबके लिए ट्रू है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन भी ऐसे होता है, डिवीजन भी ऐसे होता है, पर डिवीजन देखो आपको एक चीज याद रखना है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे मैथमेटिक्स ज्यादा डिपेंड नहीं करती, जैसे इन्फिनिटी वगैरह क्या होता है तो इसके बारे में हमको पता नहीं है, तो इन सब चीजों को हम निगलेक्ट करते हैं ज्यादातर मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे बस एक चीज याद रखना है, जब भी आपको एफ डिवाइडेड बाय जी लिखना है, ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय जी लिखना है, तो डिफाइन तभी होता है, डिवाइड तभी होता है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स, हर एक्स के लिए एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सब एक्स के लिए ट्रू है, पर जी जो है, जी ऑफ एक्स मतलब ऐसे एक्स जो जी उसकी इमेज 0 हो, ऐसे एक्स जिनकी इमेज जी के अंदर 0 आ रही है, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है किसी भी एलिमेंट को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी में ज्यादातर हम काम नहीं करते, फाइनाइट वैल्यू में काम करते, तो हमको सब एक्स की सारे के सारे एक्स की इमेज दे सकते हैं, एक्सेप्ट दोज एक्स जिनकी इमेज अंडर जी इज 0, उनको निगलेक्ट करके, तो हमको सारे आर के लिए डिफाइन है, एक्सेप्ट दोज जिनकी इमेज अंडर जी है 0, वो डिफाइन नहीं होंगे। तो ये आपको थोड़ा डिवीजन में याद रखना है कि ये दो फंक्शन का डिवीजन कब होल्ड करता है, तो इतना है आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में, और ऐसे डिफाइन होता है। फंक्शन लिखे तो ऐसे जाते हैं कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, पर एक्चुअली होता क्या है, उनके इमेजेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, ठीक है, बस इतना आपके अलजेब्रा में। चलिए बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी क्लास, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आज के लिए टॉपिक रखते हैं, अगली बार मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।